आज जो बिजली का बिल बढ़ रहा है दिल्ली में, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार है। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज तक कभी भी देश में कोयले की कमी नहीं हुई है, कोयले की शॉर्टेज नहीं हुई है, जो पहली बार पिछले 1 साल में हुई। कोयले की महंगाई का हवाला दिया, केंद्र को कसूरवार ठहराया और दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों को इलेक्ट्रिसिटी बिल का करंट लगा दिया। दिल्ली में बिजली बिल में 8% का इजाफा हो सकता है। अगर केंद्र सरकार की नीतियों के वजह से बिजली के दाम बढ़ेंगे तो इसका असर ना सिर्फ दिल्ली पर बल्कि पूरे देश की बिजली पर आने वाला है। तो मैं तो केंद्र सरकार को बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप की जिम्मेदारी है कि आपको कोयले के दाम, गैस के दाम के मिसमैनेजमेंट को खत्म करना होगा। दिल्ली में वही आम आदमी पार्टी सरकार चला रही है जो फ्री बिजली के नाम पर एक के बाद एक चुनावी किले फतेह करती जा रही है। इसीलिए दिल्ली में बिजली महंगी हुई तो पॉलिटिक्स का पारा चढ़ गया। बीजेपी पूरी ताकत से हमलावर हो गई और जनता के बीच जाने का ऐलान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है कि तुरंत आप इस बढ़े हुए बिजली के इस दर को पावर परचेज एग्रीमेंट कमीशन को तुरंत वापस उसी जगह ले जाइए। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आपको चेतावनी देती है, नहीं तो हम दिल्ली में इन लोगों के लड़ाई को लेकर के सड़कों पे भी जाएंगे। दरअसल दिल्ली विद्युत नियामक आयोग यानी DERC ने BSES की अर्जी मंजूर करते हुए बिजली कंपनियों को दाम बढ़ाने की इजाजत दे दी। इसके साथ ही तय हो गया कि BSES यमुना पावर लिमिटेड मौजूदा दरों में 9.42% सरचार्ज लगा सकेगी। BSES राजधानी पावर लिमिटेड 6.39% और नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल 2% एक्स्ट्रा चार्ज वसूल कर सकती है। हालांकि ये बढ़ी हुई दरें बिजली के बिलों में शामिल होंगी या नहीं, इस पर अंतिम फैसला लेने का जिम्मा दिल्ली सरकार पर छोड़ा गया है। बिजली की महंगाई का मामला हर घर से जुड़ा है, इसीलिए दिल्ली सरकार ने कंफ्यूजन दूर करने में टाइम नहीं लगाया। जिनके 200 यूनिट तक के फ्री बिजली बिल आते हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनके बिल बिना सब्सिडी के आते हैं उनमें पर यूनिट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टैरिफ तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। लेकिन 8% का सरचार्ज उनके बिल पे बढ़ेगा। तो अगर 100 रुपए का बिल आ रहा है तो वो 108 रुपए का बिल आएगा। इसका मतलब ये कि 200 यूनिट तक तो बिजली का बिल फ्री रहेगा, लेकिन इसके बाद 8% का इजाफा होगा। इसे यूं समझ लीजिए, मानिए कि 200 यूनिट के बाद आपका बिल अगर 100 रुपए आता है तो इस बढ़ोतरी के बाद आपका बिल 108 रुपए आएगा। यदि पहले आपका बिल 500 रुपए आता था तो अब ये बिल बढ़कर 540 रुपए आएगा। अगर पहले 1000 रुपए बिल आता था तो ये अब बढ़कर 1080 आएगा। अगर हर महीने आपका बिजली का बिल 2000 रुपए आता है तो ये अब बढ़कर 2160 रुपए आएगा। हालांकि ये मामला आम आदमी की जेब से जुड़ा है, इसीलिए हमारी टीम सीधा आम लोगों के बीच पहुंच गई। बिजली के बढ़े दाम पर वो क्या कहते हैं ये समझने की कोशिश भी की। अगर सरकार इसको बेयर कर सकती है, दिल्ली गवर्नमेंट के काम आज की डेट में अच्छे काम चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस हाँ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो इसमें अड़ंगे लगा रही है या कर रही है वो थोड़ा सा। अभी तो डबल मीटर लगाया हमारे घर पे, एक खंबे पे लगा है एक घर पे लगा है, लेकिन पहले के मुकाबले ज़्यादा ही बिल आ रहा है। सर तो कुछ नहीं पड़ेगा, देना पब्लिक को ही है, चाहे कम कर दे चाहे सस्ता कर दे, सब फंड हमको ही देना है। ये आम जनता पे बोझ पड़ेगा क्योंकि ये पेंडिंग जाएगा, सरकारों का आपस में झगड़ा है, तो हमें लगता है कि ये आम जनता पे इसका बोझ पड़ेगा और ये ठीक नहीं है। और जनता बहुत त्राही त्राही वैसे ही कर रही है, धंधा है नहीं और ये नया नया थोप रहे हैं, तो पब्लिक इससे बहुत परेशान होगी। आप सरकार पे लोगों को विश्वास है, अभी तक उन्होंने जो कहा वो किया है और बिजली के माध्यम से बच्चों लोगों का तो उन्होंने बचाया है और बिजली बिल माफ़ भी किया है, तो कोई ये नहीं है, विश्वास है। अगर उन्होंने रिवाइज करने की बात करी है, कम करने की बात करी है तो करेंगे।